इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको योनो एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड रिकवर करने के दौरान आपका सीआईएफ नंबर इनवैलिड बता रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड बता रहा है कुछ इस तरीके से, जबकि आपका मोबाइल नंबर वही सेम है, इसके अलावा सीआईएफ नंबर भी आपका सही है, उसके बावजूद भी इनवैलिड और नोट रजिस्टर्ड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों आती है और इसको आपको कैसे फिक्स करना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने योनो एसबीआई, योनो लाइट एसबीआई और एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं और अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कर लीजिए। आप आसानी पूर्वक अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। बट अभी भी कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको रिकवर करने के दौरान इस तरह की समस्या आ जाती है, इनवैलिड सीआईएफ नंबर की और मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड की। अब बात करते हैं कि आखिर में इस तरह की समस्या आती क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवैलिड सीआईएफ नंबर की। देखिए, अगर आप लोग अपना यूजर नेम रिकवर करते हैं तो वहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको वहां पर सीआईएफ नंबर इनपुट करना होता है, उसके बाद आपको वहां पर कंट्री सेलेक्ट करना होता है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होता है, इनपुट करना होता है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से लिंक किया हुआ है। इसके अलावा कैप्चा को वहां पर फिलअप करना होता है और सबमिट करना होता है। तो ये सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप अपना यूजर नेम रिकवर कर पाते हैं। अब यहाँ पर बात करें अगर कंट्री की, तो कंट्री इनपुट करने में कोई मिस्टेक नहीं होती, गलत कभी भी नहीं होता है, या फिर कैप्चा भी हम लोग डालते हैं तो सही तरीके से फिलअप कर लेते हैं। अगर गलत होता है यानी कि अगर प्रॉब्लम आती है हमें, तो वो आता है इनवैलिड सीआईएफ नंबर की और उसके बाद मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको इनवैलिड सीआईएफ नंबर आ रहा है तो आप ये रीचेक कर ले कि आप जो सीआईएफ नंबर डाल रहे हैं वो सही में डाल रहे हैं या फिर एक दो अंक बीच में गलत इनपुट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप क्या करें, आप अपने पासबुक पर चेक कर ले सीआईएफ नंबर सेम है या गलत है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सेम सेम मैं डाल रहा हूं, सही सही डाल रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे इनवैलिड बताया जा रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत अपने आसपास के जो ब्रांच है एसबीआई का, उस ब्रांच में जाइए और सर्विस मैनेजर से विजिट कीजिए, मिलिए। ठीक है, देखिए अभी मैं जो भी आपको तरीका बताऊंगा, जो भी सॉल्यूशन बताऊंगा, इस सॉल्यूशन को आप कर तो सकते हैं, बट हर एक सॉल्यूशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, घर बैठे आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको ब्रांच में जाकर के एग्जैक्टली आपको क्या करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो सके। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप सर्विस मैनेजर से जाकर के विजिट कीजिए, मिलिए और उनको बोलिए कि सर इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मैं अकाउंट यानी कि सीआईएफ नंबर सही तरीके से इनपुट कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए मेरे अकाउंट का सीआईएफ नंबर क्या है। तो वहां पर क्या होगा कि जो सर्विस मैनेजर होंगे वो आपको बताएंगे आपका सीआईएफ नंबर। तो देखिए, आपने जो सीआईएफ नंबर इनपुट किया है वह सीआईएफ नंबर और जो सर्विस मैनेजर ने आपको बताया है वह सीआईएफ नंबर दोनों सेम है या डिफरेंट है। ओके, अगर दोनों सेम है, मान लीजिए आपने जो सीआईएफ नंबर इनपुट किया वो भी और मैनेजर के द्वारा जो सीआईएफ नंबर बताया गया वो भी दोनों सेम है, और तो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड सीआईएफ नंबर की, तो आप ये समझ जाइए आपका योनो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, दोबारा से आपको योनो एक नया योनो अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नया क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप अपना योनो ऐप यूज कर सकते हैं। उस यूजर नेम को आप भूल जाइए और इस प्रॉब्लम को भी आप वहीं से फिक्स करवा सकते हैं अपने ब्रांच से ही। ठीक है ना। अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आप समझ जाना डीएक्टिवेट हो गया है, आपको नया क्रिएट करना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर सर्विस मैनेजर ने जो आपको सीआईएफ नंबर बताया है वह सीआईएफ नंबर आपके सीआईएफ नंबर से जो आप इनपुट कर रहे हैं वह डिफरेंट है, तो जो आपको मैनेजर के थ्रू बताया गया है सीआईएफ नंबर, उस सीआईएफ नंबर को सही तरीके से इनपुट कीजिए, तो आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ इनवैलिड सीआईएफ नंबर को फिक्स करने का तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जब आप वहां पर यूजर नेम रिकवर कर रहे होते हैं तो कई बार आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर यह बताया जाता है कि आप जो मोबाइल नंबर इनपुट कर रहे हैं वह मोबाइल नंबर आपके आईएनबी यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड किया हुआ है ही नहीं, प्लीज इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसा करके आपको मैसेज आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं जरा इसको भी
सुन लीजिए। तो दोस्त इस तरह की जो समस्या है यानी कि मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड की जो समस्या है ये भी काफ़ी सारे यूज़र्स को फेस करनी बार-बार पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम आपको कैसे फिक्स करना है इसको भी सही तरीके से समझ लीजिए। देखिए इसको आप 2 तरीकों से फिक्स कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप यूज़र नेम रिकवर करना चाहते हैं तो बार-बार आपको इस तरह की समस्या आ सकती है। तो इसको फिक्स करने का 2 तरीका है। या तो आप अपने ब्रांच में जाइए और वहाँ पर आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि मैं अपने मोबाइल नंबर को रेक्टिफाई करवाना चाहता हूँ यानी कि अपने इंटरनेट बैंकिंग में अपडेट करवाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक लेटर लिखना होगा बैंक मैनेजर को, ठीक है? और वहाँ पर केवाईसी फॉर्म लेना पड़ेगा। इसके अलावे आपको आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। आपको अपने पास पासबुक ले जाना पड़ेगा। तो सारा डिटेल्स ले जाने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद वहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को आईएनबी यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में अपडेट करवा लीजिए। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने नेट बैंकिंग को पहले क्लोज करवा लीजिए यानी बंद करवा लीजिए और फिर से नया इंटरनेट बैंकिंग चालू करवाइए, तो आपका इस तरह की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ठीक है मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई करवाते हैं यानी कि अपडेट करवाते हैं आईएनबी में, तो फिर सेम डे में आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ घंटे लग जाए, हो सकता है 24 आवर्स भी लग जाए आपके मोबाइल नंबर को अपडेट होने में। लेकिन अगर आप सेम डे में इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जाकर के सीधा आपको ये बताना है कि मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग डीएक्टिवेट करना चाहता हूं और न्यू इंटरनेट बैंकिंग चालू करना चाहता हूं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम सेम डे में सॉल्व हो जाएगा और अब आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे न्यू यूजर आईडी और न्यू लॉगिन पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम इसी तरीके से फिक्स कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है काफी सारे यूजर्स को आती है। जब आप सारा डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप यूजर नेम रिकवर कर रहे हैं और वहां पर सीआईएफ नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, कैप्चा, कंट्री, सब कुछ आपने इनपुट कर दिया सही तरीके से और सबमिट पर आपने क्लिक भी कर दिया, ठीक है, तो वहां पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स प्रोग्रेस में चला जाता है। लेकिन वहां पर एक नेक्स्ट पेज आता है जो कि है ओटीपी का। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे यूजर्स को ओटीपी आती ही नहीं है। जी हाँ, ओटीपी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बार बार। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, तो देखिए छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ी है। ओके, इस प्रॉब्लम को भी आपको क्या करना है कि ये जो प्रॉब्लम है आपको मोबाइल नंबर की वजह से ही आती है। जी हाँ, आप क्या कीजिए, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लीजिए, सिम काम आपको करना है, या फिर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को क्लोज करवा करके और न्यू इंटरनेट बैंकिंग चालू करवाइए, तो आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काम भी आपको बैंक में जाकर के ही करना पड़ेगा, घर बैठे आप नहीं कर सकते। तो ये तो रहा यूजर नेम की बात, यानी कि यूजर नेम रिकवर करने के दौरान इस तरह की समस्या आती है तो इसे कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आप अगर लॉगिन पासवर्ड रिकवर करते हैं तो वहां पर लॉगिन पासवर्ड रिकवर करने के दौरान किस तरह की समस्या आती है और उसको कैसे आपको फिक्स करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए अगर आपको लॉगिन पासवर्ड रिकवर करने के दौरान कुछ इस तरीके का मैसेज बार बार आपको दिख रहा है, यानी कि अगर वहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको दो तरह की समस्या आ सकती है कभी भी। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल्स आपको क्या फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, अकाउंट नंबर, इसके बाद कंट्री आपको सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनपुट करना होता है, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को फिलअप करके सबमिट करना होता है। सारा डिटेल्स तो हम लोग फिलअप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम अपना लॉगिन पासवर्ड रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, अगर बात रही डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम तो वहां पर आपको आ जाएगा प्लीज एंटर द डेट ऑफ बर्थ व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड इन द कोर बैंकिंग, इस तरीके से आपको मैसेज देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि आपके डीओबी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप इमीडिएटली बैंक में जाए और मैनेजर से कांटेक्ट करें और उनको पूछे कि सर मेरे अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ क्या डाला हुआ है, आप मुझे बता दीजिए। अगर आपसे वो पूछ ले कि आप क्यों डेट ऑफ बर्थ बताना चाहते हो यानी कि पूछ रहे हो, तो आप बता देना कि मुझे एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम रीसेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत बताया जा रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो वो जो आपको डेट ऑफ बर्थ बताएंगे उस डेट ऑफ बर्थ को इनपुट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप केवाईसी अपडेट अपने अकाउंट में जरूर करवा लीजिएगा, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड की, इस तरह की समस्या अगर आपको आती है आपके लॉगिन पासवर्ड को रिकवर करने के दौरान, तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप मोबाइल नंबर को अपडेट करवा लीजिए, रीवेरीफाई करवा लीजिए अपने इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर अगर आप तुरंत के तुरंत चाहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो फिर आप अपना नेट बैंकिंग क्लोज करवा करके नया नेट बैंकिंग चालू करवा लीजिए, तो आपका यह भी प्रॉब्लम सॉल्व
हो जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस आपको ब्रांच विजिट करके ही करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि मैंने आपको कई बार प्रीवियस में बताया है कि आप अपना एग्जिस्टिंग योनो अकाउंट यानी कि नेट बैंकिंग आप बंद करवा लीजिए, उसके बाद आप चालू करवा लीजिए न्यू वाला। तो ये आप कैसे करवा सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एग्जिस्टिंग योनो अकाउंट या योनो लाइट अकाउंट या एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट का ये तीनों सेम ही है। अगर आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को बंद करवा करके एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच में जाकर के एक लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेटर के साथ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड का जेरॉक्स आपको वहां पर देना होगा, पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी देना होगा। इसके अलावा आपको अपना एटीएम कार्ड देना होगा, इसका मतलब जेरॉक्स कॉपी देना होगा, और साथ ही साथ आपको पासबुक का प्रिंट भी देना होगा, ठीक है। और एक पेज का केवाईसी फॉर्म भी मिलेगा बैंक में ही, उसको भी आपको लेकर के वहां पर अपना फोटो वगैरह अटैच करना है, अपना सारा डिटेल्स फिलअप करना है, अपना सिग्नेचर करना है, अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, सारा डिटेल्स आपको वहां पर फिलअप करना होगा लेटर में भी, और वहां पर केवाईसी फॉर्म पर भी जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाए और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सर्विस मैनेजर को दे देना है हाथ में, और उनको बताना है कि मैं जो है अपना एसबीआई नेट बैंकिंग जो एग्जिस्टिंग अकाउंट में अभी तक यूज करते आ रहा था, मैं उसका यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड पूरी तरह से भूल चुका हूं और रिकवर भी नहीं कर पा रहा। अब मैं एक नया योनो अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो प्लीज आप मेरा योनो अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा कहेंगे और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट वहां पर करेंगे तो सेम डे में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा, और सेम डे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। योनो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे उसी दिन, और सही तरीके से आप अपने योनो एसबीआई को और एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।